एक साधक की जो सबसे बड़ी समस्या है वो उसके विचारों को लेकर है। हम अपने आप को बाहरी रूप से तो कंट्रोल कर सकते हैं या कंट्रोल करने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन जब बात अपने चित्त की आती है, भीतर चल रहे विचारों की आती है, तो उनको नियंत्रण करने का कोई उपाय नहीं है। तो आज का ये वीडियो उन सभी साधकों के लिए बहुत उपयोगी है जो गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं, परंतु उनके विचार उन्हें जाने नहीं देते। ओशो ने इस बारे में बहुत गहराई से उतर कर बोला है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। विचार हमारे भीतर दौड़ते हैं, बस कभी कभी उनके निरीक्षित हो जाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और वो नदी की भागती हुई धार को देखता रहे। बस किनारे बैठा हो और देखता रहे, जैसे कोई जंगल में बैठा हो और पक्षियों की उड़ती हुई कतार को देखे। सिर्फ बैठा हो और देखे, जैसे कोई आकाश में देखता है और बादलों की पंक्तियां भागती रहती हैं, आप उन्हें देखते रहते हैं। ऐसे ही आप अपने मन में विचार रूपी वो बादलों को दौड़ते हुए देखो। बस केवल आपको तट पर खड़े होकर सब देखना ही है, जैसे हम किनारे पर बैठे हैं और विचारों को देख रहे हैं। विचार को उन्मुक्त छोड़ दें, उन्हें भागने दें, केवल उन्हें देखें। आपको करना कुछ नहीं है, अपने विचारों को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, कोई रुकावट नहीं डालनी है, ना ही किसी विचार का दमन करें। ना कोई विचार अच्छा है ना कोई बुरा है, बस इस भाव से रहें। कोई विचार आता हो तो उसे रोकें ना, और अगर कोई विचार ना आता हो तो उसे लाने का प्रयास ना करें। आप मात्र दृष्टा हो। उस मात्र दृष्टा में ये दिखाई पड़ता है कि विचार अलग हैं और आप अलग हैं, क्योंकि तभी बोध हो जाता है कि जो विचार देख रहा है वो विचारों से अलग है। और जब आपको इस प्रकार का बोध हो जाता है तो आपके भीतर एक अद्भुत शांति महसूस होती है, क्योंकि तब कोई चिंता आपकी नहीं है। आप चिंताओं के बीच में हो सकते हैं पर चिंता आपकी नहीं है। आप समस्याओं के बीच में हो सकते हैं पर समस्या आपकी नहीं है। आप विचारों से घिरे हो सकते हैं परंतु विचार आप नहीं हैं। और अगर ये ख्याल आ जाए कि मैं विचार नहीं हूं, तब विचारों का नष्ट होना शुरू हो जाता है। विचार निर्जीव होने लगते हैं, विचारों की शक्ति खोने लगती है। देखिए, विचारों की शक्ति केवल इसमें है कि अगर हम समझें कि वो हमारे हैं। जब आप किसी से विवाद करने पर उतर आते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा विचार, मेरी बात, जबकि कोई विचार आपका नहीं है। सब विचार अन्य हैं, आप भिन्न हैं, आप इनसे अलग हैं। इसके एवज में एक बहुत सुंदर कहानी है। आप जब वो कहानी सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बुद्ध के जीवन काल में एक बार ऐसा हुआ था। एक राजकुमार बुद्ध के पास दीक्षित हुआ। पहले दिन ही वो भिक्षा मांगने गया था। बुद्ध ने जिस द्वार पर भेजा था वहां उसने भिक्षा मांगी, उसे भिक्षा मिली, उसने भोजन किया और भोजन करके वापस लौटा। परंतु उसने लौटकर बुद्ध से कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं वहां दोबारा लौटकर वापस नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा ऐसा क्या हुआ? उसने कहा कि ये हुआ कि जब मैं वहां गया, जिस द्वार पर मुझे जाना था उसकी दूरी यहाँ से तकरीबन 2 मील थी। रास्ते में मुझे भोजन स्मरण आया कि जो मुझे पसंद है। जब मैं उस द्वार पर गया तो महिला ने वही भोजन बनाए थे जो मुझे प्रीतिकर है। मैं हैरान हुआ। मैंने सोचा संयोग है, लेकिन फिर यह हुआ कि जब मैं अपने घर था तो भोजन के बाद कुछ देर आराम करता था। आज कौन कहेगा विश्राम करने को? और जब मैं ये सोच ही रहा था तभी उस साधिका ने कहा कि हे भिक्षु, अगर भोजन के बाद कुछ देर यहाँ पर विश्राम कर लोगे तो आपकी अति कृपा होगी। तब मैं फिर हैरान हुआ। फिर भी मैंने एक बार को ये सोचा कि संयोग होगा कि मेरे मन में विचार आया और बस ऐसे ही हो गया। फिर मैं लेटा और विश्राम करने को ही था। तभी मेरे मन में ये विचार उठा कि आज ना अपनी कोई सैया है ना कोई साया है, आज दूसरे का छप्पर और दूसरे की दरी पर विश्राम कर रहा हूँ। तभी उस साधिका ने पीछे से कहा, हे भिक्षु, न सैया आपकी है न मेरी है, न साया आपका है न मेरा है। तब मैं घबरा गया। अब संयोग बार बार होना असंभव है। मैंने उस साधिका से पूछा कि क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं? क्या मेरे भीतर चलने वाली विचारधाराएं तुम देख सकती हो, पढ़ सकती हो? उस साधिका ने कहा कि ध्यान को निरंतर करते करते अपने विचार शून्य हो गए हैं और अब दूसरों के विचार भी दिखाई पड़ते हैं। तब मैं घबरा गया और मैं भागा हुआ आया हूँ और अब मैं क्षमा चाहता हूँ, कल मैं वहां पर नहीं जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा क्यों? उसने कहा कि इसलिए कि कैसे कहूँ, क्षमा कर दें और वहां जाने को ना कहें। बुद्ध ने आग्रह किया। तब उस भिक्षु को बताना ही पड़ा कि उस सुंदर स्त्री को देखकर मेरे मन में कुछ विकार भी उठे थे, वे भी पढ़ लिए गए होंगे। मैं किस मुंह से उस स्त्री के सामने जाऊं, तो इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता हूं। बुद्ध ने कहा वहीं जाना होगा, ये तुम्हारी साधना का ही हिस्सा है। इस तरह से तुम्हारे भीतर विचारों के प्रति जागरण पैदा होगा और विचारों के तुम दृष्टा बन सकोगे।
मजबूरी थी उसकी, दूसरे दिन उसे फिर जाना पड़ा। परंतु दूसरे दिन वही आदमी नहीं जा रहा था। पहले दिन वो सोया हुआ गया था रास्ते पर। उसे पता भी ना था कि मन में कौन से विचार चल रहे हैं। दूसरे दिन वह सजग गया, जागता हुआ गया, क्योंकि अब डर था, इसलिए वो होश पूर्वक गया। उसके द्वार पर गया तो क्षण भर ठहर गया। सीढ़ियां चढ़ने से पहले अपने को उसने सचेत कर लिया। उसने अपने ही भीतर आंख गड़ा ली। बुद्ध ने कहा था कि अपने भीतर देखना और कुछ मत करना। बस केवल इतना ही याद रखना कि कोई भी विचार अनदेखा ना छूट जाए। तुम्हारे बिना देखे हुए कोई भी विचार छूट ना जाए, कोई विचार ना निकल जाए। केवल इतना ही स्मरण रखना और कुछ नहीं। वो सीढ़ियां चढ़ा, अपने भीतर देखता हुआ। उसे अपनी सांस भी दिखाई पड़ने लगी। उसे अपने हाथ पैर का हलन चलन भी दिखाई पड़ने लगा। उसने भोजन किया, एक कौर भी उठाया तो पूरे होश पूर्वक उसे सब दिखाई पड़ा। बिल्कुल वैसे ही कि भोजन जैसे कोई और कर रहा हो और वो केवल देखने वाला हो। जब आप दर्शक बनेंगे अपने ही, तो आपके भीतर दो तत्व हो जाएंगे, एक जो क्रियामान है और दूसरा जो केवल साक्षी है। आपके भीतर दो हिस्से हो जाएंगे, एक जो केवल करता है और एक जो केवल दृष्टा है। उस क्षण उसने भोजन किया, लेकिन भोजन कोई और कर रहा था, देख कोई और रहा था। और हमारा आध्यात्म भी कहता है कि जो देख रहा है वो आप हैं और जो कुछ कर रहा है वो आप नहीं हैं। उसने ये सब कुछ अपने भीतर देखा, ये सब कुछ चलते हुए अपने भीतर देखा और वो हैरान हुआ। फिर वो नाचता हुआ वापस लौटा और उसने जाकर बुद्ध से कहा कि आप धन्य हैं, मुझे कुछ मिल गया। दो अनुभव हुए हैं। एक तो यह अनुभव हुआ है कि जब मैं बिल्कुल सजग हो जाता था तो विचार बंद हो जाते थे, और दूसरा अनुभव यह हुआ कि जब विचार बिल्कुल बंद हो जाते थे तब मैंने देखा कि कर्ता अलग है और दृष्टा अलग है। बुद्ध ने कहा इतना ही सूत्र है, जो इसे साध लेता है वो सब साध लेता है। विचार का दृष्टा बनना है। जब आप भी इस प्रयोग को करेंगे तो आप अपने भीतर स्वयं देखेंगे। जब आप विचार देखना शुरू करते हैं, कैसे भी विचार हों, देखो अक्सर हमारी प्रॉब्लम यही होती है, कोई भी नया नया साधक जो होता है उसके साथ में समस्या यही है कि जब वो ध्यान करता है, ध्यान करते समय यही समस्या आती है कि विचार उसके भीतर अधिक आने लगते हैं। कुछ साधक कहते हैं कि कुछ गंदे विचार आ रहे हैं, कुछ कहते हैं कि कुछ बुरे विचार आ रहे हैं, कुछ कहते हैं कुछ नेगेटिव विचार आ रहे हैं। कुछ साधकों के भीतर कुछ अच्छी मेमोरीज जो हैं, अच्छे क्षण जो हैं उसके विचार आने लगते हैं। वो उनमें खुश होते हैं, उसमें रस लेने लगते हैं। अब देखो, अच्छे विचारों में जब आप रस लेंगे तो वो विचार आप हो जाएंगे, और अगर बुरे विचारों से घृणा करोगे तो भी वो विचार आप हो जाएंगे। तो आप जब विचार हो जाते हैं तो विचार ही आपकी समस्या है, क्योंकि दुनिया में कोई भी समस्या, कोई भी दुख, किसी भी प्रकार की चिंता वो कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं रखती है, केवल वो विचार ही होते हैं। बुरा विचार आया तो आप चिंतित हो गए। हम कहते हैं कि हमें चिंता हो रही है या हमें दुख हो रहा है। दुख या चिंता जैसा कुछ नहीं है, ये केवल वो शब्द हैं जो विचारों के कारण आपने बना लिए। वो कुछ केवल विचार ही हैं जिन्हें आप चिंता या दुख कहते हैं। अब समझो इस प्रकार के विचार ही आपके अंदर ना हो तो आप क्या हैं? आप बिल्कुल एक खाली पात्र हैं। आप कुछ नहीं हो जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर क्या है? ईश्वर कुछ नहीं है। और ये भी कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ है। ये एक अलग प्रकार का अनुभव होता है, एक अलग प्रकार का एहसास होता है। बस केवल करना ये होता है कि जैसे भी किसी भी प्रकार के विचार हों उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। आप विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, ये परम सत्य है। विचार अपना कार्य करेंगे, लेकिन जैसे ही आप विचारों को देखना शुरू करते हैं वैसे ही आपके भीतर दृष्टा जन्म लेने लगता है। और जब आप उन्हें देखने लगते हैं तब आपको ये बोध हो ही जाता है कि विचार अलग हैं और आप अलग हैं। फिर किसी भी प्रकार का अच्छा या बुरा विचार आपको प्रभावित नहीं कर सकता। ना तो आपको चिंतित कर सकता है, ना तो आपको दुखी कर सकता है, ना ही आपको सुखी कर सकता है, क्योंकि आप हर एक प्रकार के विचारों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आप वो नहीं हो, आप केवल दृष्टा हो। तो दृष्टा की साधना बहुत पावरफुल है। केवल इस अकेली साधना को आपने साध लिया, इसमें सफल हो गए, तो फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ध्यान प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टा जागते ही सब कुछ क्लियर होने लगता है।
मानो जैसे आंखों के सामने से पर्दा गिर गया, सब कुछ ऐसे साफ साफ दिखाई देने लगता है कि जैसे पहले कभी ना देखा हो। एक बिल्कुल नवीनतम अनुभव है ये, अद्भुत अनुभव है। एनीवे, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।